हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले की वीडियो में हम आपसे कहे थे कि जो आने वाली वीडियो रहेगी वो भक्ति काल पर रहेगी, क्योंकि आदिकाल की जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जो कवि और रचनाकार हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आज से हम लोग भक्ति काल का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भक्ति काल के बारे में जो विशेष तथ्य है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भक्ति काल की परिभाषा, यानी भक्ति काल कहते किसे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण या पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यानी जो हिंदी साहित्य का विकास है उसका जो दूसरा चरण, यानी जो प्रथम चरण कौन है, तो प्रथम चरण है आदिकाल। ठीक है, तो उसका दूसरा चरण पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से इसे जाना जाता है। समय सीमा की अगर बात करेंगे तो इसकी समय सीमा देखिए, यदि विक्रम संवत में पूछेगा तो 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक है, और यदि ईस्वी में बात करेगा तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तो ये रही भक्ति काल की समय सीमा, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ से जो प्रश्न आप देखिए बनता है, एक एक लाइन से आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु, याद रखिएगा कि संस्कृत की कौन सी धातु है, भज धातु में कितने पत्र के योग से बनता है। यानी जो संस्कृत का जो भज धातु है उसमें कितने प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है अपने आराध्य या उपास्य की ऐश्वर्य में भाग लेना। तो देखिए, यदि भक्ति शब्द की उत्पत्ति पूछेगा तो हम कहेंगे भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कितने प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है अपने आराध्य या उपास्य के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो ये रही भक्ति काल, उसकी समय सीमा, भक्ति शब्द की उत्पत्ति देख ली। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे देखिए, इसमें है कि भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख, ये प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये जो भक्ति शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेतश्वेतर उपनिषद में। तो इस चीज़ को आप भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भक्ति काल के अन्य नाम, यानी जो विद्वान हैं उन्होंने भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना है। ये सारे पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला इसमें है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, जिसे कहे हैं ग्रियर्सन महोदय ने। अब देखिए, स्वर्ण काल की बात करेगा तो हम कहेंगे ग्रियर्सन। यदि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहेगा तो श्याम सुंदर दास। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है काल और युग का, तो इसे आप याद रखेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है एक नई दुनिया, यानी यदि जो भक्ति काल है उसे एक नई दुनिया नाम किसने दिया, तो एक नई दुनिया नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चौथा पॉइंट इसमें है कि कलात्मक उत्कृष्ट का काल, यानी जो भक्ति काल है उसे कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है, तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है। ये रहा ये चीज़। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। आगे सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि भक्ति भावना का उद्भव, यानी जो भक्ति भावना आई वो आई कहाँ से। देखिए, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, यानी जो भक्ति भावना थी वो सबसे पहले दक्षिण भारत में आई। और इसके संबंध में श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें एक लिखित श्लोक भी मिलता है। तो वो श्लोक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो श्लोक यह है कि द्राविड़े चाहम उत्पन्ना जाता, कर्णाटके वृद्धिम गता, क्वाचित क्वाचित महाराष्ट्रे गुजरातराम जेड़ागता। तो इस तरह का जो श्लोक जो है इस संबंध में जो है श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा देखेंगे भक्ति की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो भक्ति के बारे में कही गई हैं वो देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली परिभाषा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये काफ़ी मस्त कथन है। दूसरा कथन इसमें है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये आप याद रखेंगे, दो कथन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए थे।
अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन है उसकी उदय के कारण क्या है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो भक्ति आंदोलन है उसके उदय के कारण क्या थे, यानी किस कारण से जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वे मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है, यानी वे कहते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी देन है जिससे भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो वो मानते हैं पराजय एवं हताशा का परिणाम। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम। जो ये कथन, ये मत इनका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत सर्वमान्य है। इसमें अगला है कि ग्रियर्सन, बेबर और कीथ ये मानते हैं ईसाइयत की देन को। तो और इसमें जो देखिए, जो बाबू गुलाब राय हैं वो मानते हैं पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। और इसमें ताराचंद महोदय की यदि बात करेंगे तो वो मानते हैं अरब आक्रमणकारियों की देन। तो ये रहे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण विभिन्न विद्वानों द्वारा माने गए मत। ये मत जो है आप इसे जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि उत्तर भारत में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, असम में कौन थे, बंगाल में कौन थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, यदि उत्तरी भारत में बात करेगा तो रामानंद थे, यानी जो रामानंद थे वे भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में इसको लाने का, जो उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय है वो जाता है रामानंद को। यदि बंगाल में बात करेंगे तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकर देव, और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उसमें जो वारकरी संप्रदाय है वो। अब देखिए, वारकरी संप्रदाय में कुछ लोग आते हैं, उनका नाम नीचे यहाँ दिया गया है, जैसे नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और पुंडरीक। ये महाराष्ट्र में जो संप्रदाय था वारकरी, वहाँ से ये संबंधित है। अगला उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो पंच सखा थे, यानी जो 5 लोगों के ये समूह था, जिनमें थे बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। तो ये रहे जो प्रमुख थे भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में आलोचकों के कथन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो कथन है ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो हम महत्वपूर्ण कथन को ही देखेंगे, जो कि बहुत सारे कथन हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। दूसरा कथन इसमें है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, यदि ये पूछेगा कि जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो भी हम कहेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो कथन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपको ये कथन जरूर पता होगा। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, परंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतंत्र स्फूर्ति सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चूँकि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन माना था, तो उनके विरोध में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, परंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें चौथा कथन है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। ये भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम लोग आगे देखेंगे पांचवा कथन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो पहले सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए, पर वह उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में। ऐसा कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
अब हम लोग आगे देखेंगे, ये लास्ट कथन है। देखिए, पराजय के बाद या तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये कथन है बाबू गुलाब राय का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये भक्ति काल के बारे में आपको पढ़कर कैसा लगा? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें 2 टॉपिक बच रहा है। एक बच रहा है कि जो अलवार और नैनार हैं, इनके बारे में हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट की। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की जो धाराएं हैं, सगुण भक्ति धारा, निरूढ़ भक्ति धारा, और प्रमुख सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।